नमस्ते दोस्तों। एक नाम है जो आपने शायद कम सुना हो, लेकिन पावर सेक्टर में काफी बड़ा प्लेयर है वो। बजाज एनर्जी लिमिटेड कंपनी की शुरुआत हुई थी 2008 में और आज ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर जनरेशन कंपनी में से एक है। मतलब काम सिंपल है, बिजली बनाना, और स्केल देखो तो जबरदस्त है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो। बजाज एनर्जी के पास टोटल 2430 मेगावाट की कोल बेस्ड थर्मल पावर कैपेसिटी है। इसमें से 450 मेगावाट आता है उसके अपने 5 प्लांट से, जो यूपी के अलग अलग शहरों में लगे। बाकी का 1900 मेगावाट आता है एलपीजीसीएल के प्लांट से। एलपीजीसीएल का मतलब है ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी। ये भी बजाज ग्रुप की कंपनी है और इसका एक बड़ा 1980 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और दोस्तों, कंपनी रुकने वाली में नहीं है। अगले 2 साल में नए कन्वेंशनल पावर कैपेसिटी ऐड करने की प्लानिंग चल रहा है। अब बात करते हैं आईपीओ की। हाँ भाई, आईपीओ। बजाज एनर्जी को सेबी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है और कंपनी अब अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आने की तैयारी में है। मतलब अगले टाइम में हम सबको एक नई आईपीओ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है पावर सेक्टर के जाइंट से। दोस्तों, बजाज एनर्जी का आईपीओ तो पक्का हो रहा है, लेकिन अभी फाइनल फिगर्स फाइनल नहीं है। मतलब कितने शेयर्स आ रहे हैं, प्राइस बैंड क्या रहेगा, लॉट साइज कितना होगा, ये सब अभी पेंडिंग है। बस ये है कि टोटल 5450 करोड़ का आईपीओ होगा, जिसमें फ्रेश इशू 5150 करोड़ होगा, ऑफर फॉर सेल 300 करोड़ होगा। ये बुक बिल्ड मेथड से होगा, लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पर होगी। सेबी का नोट मिल गया है, पर आईपीओ की एग्जैक्ट डिटेल अभी फाइनलाइज होना बाकी है और शायद मिड अगस्त 2025 के आसपास ओपन हो, लेकिन ऑफिशियली कंफर्म कुछ नहीं है। इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं। मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ देखे तो बीईएल बजाज एनर्जी लिमिटेड के पास 2430 मेगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो प्राइवेट थर्मल पावर सेक्टर में उत्तर प्रदेश का मेजर शेयर है। इस डोमिनेंस से कंपनी को डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन में एज मिलता है। दूसरा, कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी अच्छी है। कंपनी प्रॉफिटेबल है और कैश फ्लो अच्छी है, और ये हाई प्लांट अवेलेबिलिटी बताता है कि इनके ऑपरेशनल एक्सेलेंस है। एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट एंड ट्रस्टेड ब्रांड। बजाज ग्रुप का नाम और डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस पावर सेक्टर में इन्वेस्टर के लिए एक ट्रस्टेड टैग बनाता है। वीकनेस की बात करें, कंपनी अपने ऑपरेशंस में कोल पर बहुत डिपेंडेंट है, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न और फ्यूल सप्लाई डिस्ट्रप्शन का रिस्क होता है। रेगुलेटरी एंड काउंटर पार्टी रिस्क। यूपीपीसीएल के साथ टैरिफ डिस्प्यूट चल रहे हैं और रेगुलेटरी बॉडीज के टैरिफ अप्रूवल पे डिपेंडेंसी होती है। ये प्रोजेक्शन और रेवेन्यू पे रिस्क डालते हैं। सेक्टर चैलेंजेस और डेट एक्सपोजर्स। इंडियन पावर सेक्टर हिस्टोरिकली अंडर परफॉर्म और डेट हेवी रहा है। बीईएल भी रेगुलेटेड कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में ऑपरेट करता है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज का बात करें तो रैपिड ग्रोथ है पावर डिमांड के सेक्टर्स में। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते उत्तर प्रदेश और इंडिया ओवरऑल में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बीईएल राइजिंग डिमांड को कैप्चर कर सकता है। आईपीओ प्रोसीड्स का हिस्सा एलपीजीसीएल में एग्जिस्टिंग माइनॉरिटी का टेक ओवर के लिए यूज किया जाएगा, जिससे कंपनी का कंट्रोल स्ट्रांग होगा और फ्यूचर स्केलिंग इजियर होगा। अगर बीईएल फ्यूचर में रिन्यूएबल इंटीग्रेशन शुरू करेगा तो इन्वायरमेंटल और रेगुलेटरी एडवांटेज मिल सकते हैं। इंडिया रिन्यूएबल्स पे स्ट्रांग पुश कर रहा है। कुछ खतरे इसको देखें। पावर जनरेशन सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस ट्रेंड और सेक्टर वाइड वोलेटिलिटी बीईएल के आईपीओ वैल्यू और लिस्टिंग परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। कोल प्राइसिंग, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, टैरिफ अप्रूवल डिलेज, ये सब फ्यूचर कैश फ्लोज और मार्जिन पे प्रेशर बना सकते हैं। नेशनल पॉलिसी रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन में तेजी ला रहे हैं। कोल डिपेंडेंसी वाला बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म में वल्नरेबल हो सकता है। दोस्तों, ये रहा पूरा शॉर्ट एनालिसिस और कंपनी ओवरव्यू। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया था। इससे दी गई जानकारी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट और आईपीओ में इन्वेस्ट हमेशा मार्केट रिस्क के साथ आता है। अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।